हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के उन सभी सवालों को जो कि राष्ट्रमंडल खेल से यानी कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कॉमनवेल्थ जो है जो 2022 में हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि हुआ था बर्मिंघम यूके में, उन्हीं से हम लेके आए, उन्हीं के क्वेश्चन जो कि लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022। कौन सा? कॉमनवेल्थ गेम 2022। अगर कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात करें तो इससे पहले कुछ अगर इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास, अगर कॉमनवेल्थ गेम की इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में शुरुआत हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था शुरुआत? 1930 में लंदन में। अगर इसकी और इतिहास की बात किया जाए तो इसका पहले जो था 1930 से 1954 तक, 1930 से 1950 तक। कब? 1930 से 1950 तक इसका जो नाम था, इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम। क्या नाम था? ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से इन्हें खेला जाता था, जिसे हम लोग आज जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल की। उसके बाद 1950 के बाद 1954 में, क्योंकि 4 साल के बाद ये गेम होता है। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद एक बार। तो फिर 54 से 66 तक, 54 से 1966 तक जो इसका नाम रहा था, कब? 54 से 66 तक इसका नाम रहा था ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। क्या बताएं? ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम। कब? 54 से 66। 30 से 50 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 54 से 66 ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। अब फिर 1900 कब आ जाएगा? 1970 से 1974 तक जो रहा था, यह फिर बना ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम, ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम। और फिर 74 के बाद इसे बदल के कर दिया कॉमनवेल्थ गेम। क्या किया गया? कॉमनवेल्थ गेम। अगर हम इसकी इतिहास और हो गया ये, अगर हम इसकी भारत की बात किया जाए तो भारत में जो है 2010 में, कब? 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम की खेला हुआ था। कब? 2010 में। कब? 3 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच 2010 में भारत में यह गेम खेला गया था। इसमें भारत की अगर बात किया जाए तो भारत उसमें दूसरे स्थान पर रहा था। कौन सा स्थान पर? पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और भारत दूसरे स्थान पर रहा था, जिसमें कुल 38 गो स्वर्ण जीता था और टोटल 101 पदक के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा था। कब? 2010 में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुआ था। कहाँ? भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था। अब बात करते हैं 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यह 22वां संस्करण था। कौन संस्करण? 22वां संस्करण था। कौन सा? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का। कैसे याद रखेंगे? 2022 22वां संस्करण, और 23 में जो होगा वह होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। 23 में जो होगा कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। आइए, तो कॉमनवेल्थ गेम जो 22वां हुआ था तो कब से शुरू हुआ था? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022। 28 जुलाई से कब? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में शुरू हुआ था और यह बर्मिंघम यूके में शुरू हुआ था। कहाँ? बर्मिंघम यूके में, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ था, यानी यूके में शुरू हुआ था। और प्रिंस चार्ल्स के द्वारा इसकी घोषणा किया गया था, यानी प्रिंस चार्ल्स के द्वारा उद्घाटन किया गया था। कौन सा? बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम की। अगर बात किया जाए शुभंकर क्या है? शुभंकर का नाम है पेरी। तो पूछा जाता है कॉमनवेल्थ गेम का 2022 में जो हुआ उसका शुभंकर क्या होगा? तो शुभंकर का नाम क्या था? पेरी। इसका मतलब होता है एक बहुरंगी बैल, मतलब एक बहुरंगी बैल। इसका मतलब पेरी का मतलब होता है एक बहुरंगी बैल। तो ये हो गया क्या? शुभंकर। अब बात करते हैं इसमें कॉमनवेल्थ गेम में 2022 के बर्मिंघम जो है, इसमें 4 गो नए खेल का, मतलब नए खेल को जोड़ा गया था। कितने? 4 नए खेल को इसमें जोड़ा गया था।
पहला था बास्केटबॉल, दूसरा था पैरा टेबल टेनिस, पहला बास्केटबॉल, दूसरा पैरा टेबल टेनिस, और महिला T20। पहली बार इसमें जो महिला T20 क्रिकेट को जोड़ा गया था किसमें, बर्मिंघम खेल में। और व्हील चेयर बास्केटबॉल, कौन बताए, व्हील चेयर बास्केटबॉल। 3-4 गो को क्या किया गया, पहली बार जोड़ा गया था किसमें, राष्ट्रीय मंडल खेल में, नहीं राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम में। कौन कौन बताएं, बास्केटबॉल, पैरा टेबल टेनिस, T20 महिला T20 क्रिकेट और व्हील चेयर बास्केटबॉल। इन 4 गो को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इनमें कुल देशों की जो संख्या थी, भाग लिया था, कुल देश की संख्या 72 देश इसमें भाग लिया था। कितने देश, टोटल 72 देश। और टोटल अगर खिलाड़ी यानी एथलीट की बात किया जाए तो टोटल लगभग 5000 प्लस खिलाड़ी इसमें भाग लिया था। कितने खिलाड़ी, 5000 प्लस इसमें खिलाड़ियों ने भाग लिया था, एथलीट। और भारत की अगर बात किया जाए तो भारत 213 खिलाड़ी इसमें गए थे। लेकिन पहले अगर घोषणा किया जाए तो पहले घोषणा किया था 215, तो नीरज चोपड़ा और एक महिला थी जो कि चोट के कारण नहीं जा पाए, इसीलिए टोटल कितना खिलाड़ी गया था भारत से, 213 खिलाड़ी। और भाग लिया कितने खेल में, 19 खेल में भाग लिया। और टोटल कितने आयोजकों मतलब खेल में जो प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, 141 आयोजनों में। कितने, 141 आयोजनों में भाग लिया। कॉमनवेल्थ की अगर बात करें, साकेत सागर जो 55 kg वर्ग में, कौन था, साकेत सागर भारोत्तोलन वर्ग में था, यह 55 kg में सबसे पहली बार रजत जीता था। यानी कि कॉमनवेल्थ की भारत की ओर से सबसे पहला, अगर पूछेगा कि भारत की ओर से सबसे पहला किसने मेडल जीता था, कौन जीता था, साकेत सागर, जो कि सबसे पहले बार मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे पहला पदक भारत के लिए जो जीता था वो कौन था, साकेत सागर। कौन सा, रजत। लेकिन यही पूछेगा कि भारत की ओर से यानी भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक सबसे पहली बार कौन जीता, मतलब स्वर्ण पदक सबसे पहले कौन जीता, तो कौन जीता था, मीराबाई चानू, 49 किलो वर्ग में। इसमें पहले भी बताए थे कि मीराबाई चानू ही थे जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुआ था, 20 वाला 2021 में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2021 में, उसमें भी मीराबाई चानू ने ही क्या जीता था, उसमें रजत पदक जीता था सबसे पहली बार। मतलब पहली बार किया भारत की ओर से सबसे पहला पदक जो जीता था कौन, मीराबाई चानू। और इसमें भी मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीता था सबसे पहली बार। लेकिन सबसे पहली बार कौन जीता था, साकेत सागर। और महिला में सबसे पूछेगा तो कौन हो जाएगा, मीराबाई चानू, जो कि क्या जीता था, जीती थी गोल्ड मेडल। गोल्ड जीतने वाला सबसे पहला खिलाड़ी कौन हो जाएगा, मीराबाई चानू। और सबसे पहला खिलाड़ी अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से, साकेत सागर। सौरभ घोषाल की बात करें, स्क्वैश में सबसे पहली बार जो कि शुरू हुआ था मतलब भारत की ओर से खेला गया था, कौन था, सौरभ घोषाल। और इन्होंने कांस्य पदक जीता था स्क्वैश में। पूछा जाता है स्क्वैश में भारत की ओर से एकमात्र कांस्य पदक जो जीता है, कौन जीता है, सौरभ घोषाल। किस में जीता है, स्क्वैश में। अब तेजस्विनी शंकर जो ऊंची कूद में जीता था, तेजस्वी शंकर ऊंची कूद में भाग लिया था। उसके बाद एलघोष पाल जो ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता, मतलब ट्रिपल जंप मतलब उछल के जो जंप मारते हैं उसी में एलघोष पाल ने ट्रिपल जंप में क्या जीता था, स्वर्ण पदक ही जीता था। अब बात करते हैं अब्दुल्ला अबूकर, इन्होंने ही ट्रिपल जंप में ही, अब्दुल्ला अबूकर ये भी ट्रिपल जंप में पूछ सकता है कि ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो अलघोष, कौन सा, अलघोष पाल। और दूसरा रजत पदक जो जीता था ट्रिपल जंप में ही अब्दुल्ला अबूकर, कौन था, अब्दुल्ला अबू बकर के द्वारा जीता गया था ट्रिपल जंप में कौन सा, रजत पदक। अब बात करते हैं मुरली श्रीशंकर जो लंबी कूद, किसमें, लॉन्ग जंप में कौन जीता, रजत पदक जीता था, कौन, मुरली श्रीशंकर। अब बात करते हैं लॉन बॉल्स में, लॉन्स बॉल्स पहली बार में भारत की ओर से खेला गया था और यह जीता था स्वर्ण पदक। लॉन्स बॉल में स्वर्ण पदक जीता था जिसमें 3 गो थी, लवली चौबे जो कि मेन थी, मतलब लीड कर रही थी लवली चौबे, और पिंकी नयनमोनी सैकिया, पिंकी नयनमोनी सैकिया, और एक था रूपा रानी टर्की। इन तीनों ने मिल के किसमें बताएं, लॉन्स बॉल्स में
स्वर्ण पदक जीती थी, तीनों मिलके। अब विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट जो है स्वर्ण पदक जीता था कुश्ती में, और यह पहली महिला खिलाड़ी है विनेश फोगाट जो कि 3 बार कॉमनवेल्थ गेम में 3 बार स्वर्ण पदक जीता है। मतलब जीती है कौन? विनेश फोगाट। 3 कॉमनवेल्थ गेम में लगातार 3 बार कौन जीता है? विनेश फोगाट क्या? स्वर्ण पदक। और T20 में भारत जो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जो बताएं कि सबसे पहली बार T20 को शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम में, और भारत ने रजत पदक जीता था, और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें क्या जीता था? स्वर्ण पदक। और भारत क्या जीता था इसमें? कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक। किसमें? क्रिकेट के T20 में। अगर और बात करते हैं इसमें भारोत्तोलन, अगर बात किया जाए इसमें सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीता, तो भारत की ओर से सबसे ज़्यादा पदक जो है इसमें कुश्ती में जीता था। कौन सी में जीता था? कुश्ती में सबसे ज़्यादा पदक के गो? 12 गो। कितने पदक जीते हैं? 12 गो टोटल। और कल टोक्यो ओलंपिक में बताए थे 12 गो ही भारत ने अभी तक हॉकी में पदक जीता है। क्या गो? 12 गो। और कुश्ती में कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में कितने पदक? 12 गो पदक जीते हैं। किसमें? कुश्ती में। अब बात करते हैं भारोत्तोलन में, तो भारत की तरफ से भारोत्तोलन में 3 गो गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने कितने गोल्ड मेडल टोटल? बर्मिंघम टेस्ट में 22 गो गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि मेन है। उन सब की बात करते हैं किसने कौन सा जीता है। तो भारोत्तोलन की अगर बात किया जाए तो भारोत्तोलन में 3 गो, मीराबाई चानू 49 किलो वर्ग में, जेमिनी लर्निंग लाल रिंगुंगा जो कि 67 किलोग्राम में, और अचिता सूले 73 किलो वर्ग में। यह तीनों जो है मीराबाई चानू, जेरेमी और अचिता सूले, इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता। क्या जीते थे? गोल्ड मेडल इन तीनों ने। किसमें? वेट लिफ्टिंग मानी भार उत्तोलक में। अब बात करते हैं कुश्ती में। कुश्ती में भारत की तरफ से टोटल 6 गोल्ड जीते हैं। कितने? 6 गोल्ड। कौन कौन? बजरंग पूर्णिया जो थे 65 किलोग्राम, साक्षी मलिक बताएं 62 किलोग्राम में, दीपक पुनिया 86 किलो, रवि कुमार दहिया 57 किलो, विनेश फोगाट 53 किलो, और नवीन कुमार जो है 74 किलो वर्ग में। कुश्ती में टोटल 6 पदक, मतलब 6 गो गोल्ड, और टोटल 12 गो गोल्ड, मतलब 12 गो पदक कुश्ती में जीते थे कॉमनवेल्थ गेम में। मुक्केबाजी की बात किया जाए तो मुक्केबाजी में नीतू घनघास ने 48 किलोग्राम, अभित बघाल पंघाल 51 किलो, और निहिता जरीन 50 केजी वर्ग में क्या जीता था? मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल। अब बात करते हैं टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस में भी 3 गोल्ड जीता था। पैरा टेबल टेनिस भवीना पटेल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पैरा टेबल टेनिस में भवीना पटेल ने क्या जीता था? तो गोल्ड मेडल। क्या जीता था? गोल्ड मेडल। कौन? भवीना पटेल। किसमें? पैरा टेबल टेनिस में। तो पूछ सकता है कि पैरा टेबल टेनिस में कौन था जो कि भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीता था? भवीना पटेल। अब बात करते हैं बैडमिंटन में। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने भी गोल्ड जीता था। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने भी क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में भी क्या जीते थे? गोल्ड मेडल। कितने? गोल्ड मेडल। अगर बात किया जाए पीवी सिंधु जिसमें गोल्ड मेडल जीता था, उसमें भारत के कुल टोटल गोल्डों की संख्या कितने थे? 200। तो पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल गोल्ड कितने जीते हैं? तो कुल गोल्ड की संख्या है भारत में 203। कितने हैं? अभी तक भारत ने कुल गोल्डों की संख्या 203 गोल्ड जीत चुका है भारत। टोटल जितना 1930 से अभी तक जितने भी हुए उनमें कुल गोल्ड की संख्या कितने हैं? 203। तो 200वां गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी अगर पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में 200वां खिलाड़ी, मतलब 200वां गोल्ड भारत की ओर से जीतने वाला कौन खिलाड़ी था? कौन था? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। मतलब पीवी सिंधु जब गोल्ड मेडल जीता तो उस समय भारत में कुल गोल्डों की संख्या कितनी हो गई थी? 200। कितने हो गए थे? 200। अगर बात करते हैं उसके बाद पदक तालिका में, तो पदक तालिका में बताएं सबसे पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर रहा था इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा, और चौथे स्थान पर भारत। तो ऑस्ट्रेलिया टोटल 178 पदक के साथ, जिसमें कि 67 को क्या था? गोल्ड, और 168 पदक के साथ पहले स्थान पर। इंग्लैंड 56 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर, और कनाडा 26 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर, और भारत जो है 22 गोल्ड 16 सिल्वर
23 ब्रॉन्ज और टोटल 61 गो पदक के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। भारत कौन सा स्थान पर रहा था? चौथा स्थान पर। तो इससे हो गया क्या, हमारे कॉमनवेल्थ गेम के पूरे क्वेश्चन लगभग जितने भी पूछे जाते हैं उन सभी के क्वेश्चन। जैसे कि बताएं कब अगर शुरुआत बताया पूछे कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में। पहले नाम क्या था इसका? कॉमन जाना जाता था इसके। उसके बाद धीरे धीरे फिर इसका नाम चेंज करके और क्या कर दिया? राष्ट्रीय मंडल खेल। ये हो गया कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि 22वां संस्करण। 2023 मतलब 22वां और 23वां जो होगा वह बताएं 23वां जो होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। कब? 22/4/26 में। 2026 में कहाँ होगा? 26 में 23वां जो होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो और जानकारी अच्छे लगे हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।